हरियाणा में कैबिनेट मंत्री के विभागों का बंटवारा हो गया है। कृष्णलाल पंवार को खनन और पंचायत विभाग मिला है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कृष्णलाल पंवार है। सर, किस तरह से इस जिम्मेदारी को निभाएंगे और सबसे पहले प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी का आभार प्रकट करता हूं, संगठन का और केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि मुझे हरियाणा मंत्रिमंडल में स्थान दिया। बतौर कैबिनेट मंत्री मुझे पंचायत एंड डेवलपमेंट और माइनिंग डिपार्टमेंट दिए गए। मैं ये जो विभाग दिया गया है पंचायत डिपार्टमेंट, ये ग्रामीण अंचल से जुड़ा विभाग है, क्योंकि इसमें हम एक ऐसे छोटी सरकार है जिसमें जिला परिषद है, ब्लॉक समिति है, सरपंच है, पंच हैं, सभी ये जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुन कर आते हैं। इसलिए इस विभाग में धरातल से लेकर ऊपर तक सारा काम एक पंचायती राज एक्ट के तहत चलता है, जिससे कि आम व्यक्ति भी इसके साथ जुड़ा रहता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस विभाग में जो पहले काम हुए उससे भी ज़्यादा गति होकर के ग्रामीण अंचल में काम हो। सर, सरपंचों की पहले नाराजगी रही, हमने पिछले टर्म में देखा। इस बार वो नाराजगी दूर करने के लिए आपके पास ये डिपार्टमेंट आया है, पंचायत डिपार्टमेंट, तो क्या असर रहेगा? मैं सरपंच का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कुछ समय पहले माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी से जनप्रतिनिधि का मंडल मिले थे और उनकी मांग थी कि हमें फ्री हैंड कुछ अमाउंट तय किया जाए डेवलपमेंट के लिए, जैसे हम फ्री हैंड काम कर सकें। पहले 2 लाख तक का था, लेकिन वो चाहते थे, कहीं हम सरपंचों से बात करते थे हमें 10 लाख तक दे दें, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जब वो हमारे सरपंचों का मिला, उनके एसोसिएशन के तौर पर इकट्ठे होकर जो मिले, तो नायब सैनी जी ने एकदम से कहा कि आप तो कम मांग रहे हैं, मैं 21 लाख रुपए तक फ्री हैंड तुम्हें देता हूँ। तो पूरे प्रदेश में सरपंचों बड़ी इस बात की खुशी आई थी और वाई हुई थी। तो निश्चित तौर से सुचारू रूप से काम चलेंगे, क्योंकि पहले पार्लियामेंट का चुनाव आ गया था, फिर आचार संहिता लगी थी, फिर असेंबली का चुनाव आ गया, आचार संहिता लगी थी। तो अब आचार संहिता समाप्त हो चुकी है, तो काम अब सुचारू रूप से युद्ध स्तर पर चलेंगे। सर, शहरों की तर्ज पर गांवों का भी विकास हो, इसको लेकर आपका क्या प्लान? इसके लिए स्मार्ट विलेज बनाने का हमारा उद्देश्य है। और उदाहरण के तौर पर मैं मतलौडा गांव का जिक्र करता हूं। मेरा खुद का गांव है। हमने जहां पर ग्राम पंचायत है, हमने वहां पर हाउसिंग बोर्ड बना रखी है। जो सुख सुविधाएं जो हमारे हुड्डा सेक्टर में होती है, वो सारी सुविधा हमने वहाँ दे रखी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस प्रकार के नए मॉडल के तौर पर हमने जैसे मतलौडा में स्थापित किया है, तो अच्छे घर बनाए जाएँ, जिससे लोग गांव से जो पलायन करके शहर की ओर दौड़ते हैं, तो इसलिए वो लोग वही सुविधाएं जो शहर में मिलती हैं ग्रामीण में मिल सके, ऐसे हमारे प्रयास रहेंगे। खनन विभाग भी आपके पास है और हम देखते हैं कि एक हरियाणा में खनन का एक हिस्सा काफ़ी जो है दिखता है, उसको लेकर के सर क्या कहेंगे? हालांकि एनजीटी ने खनन को लेकर रोक भी लगाई हुई है, तो इसके लिए खनन विभाग एक ऐसा विभाग है जो सरकार को रिवेन्यू देता है, और ये विभाग में हम जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, एनजीटी की गाइडलाइन है, और खनन की क्या पॉलिसी है, हरियाणा सरकार की क्या पॉलिसी है, उन सब को एग्जामिन करके इस विभाग में हम काम की शुरुआत करेंगे। और निश्चित तौर से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पिछली सरकारों से ज़्यादा रिवेन्यू सरकार को जाए, हमारे ऐसे प्रयास रहेंगे। हम देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट पहले मंत्री बनाए गए, फिर अब डिपार्टमेंट दिए गए, अब किस तरह से एक्शन में नजर आएंगे इस बार? सबसे पहले मैं पंचायत डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारियों की रिव्यू मीटिंग लूँगा, उसके बाद माइनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों की रिव्यू मीटिंग लूँगा, और उनसे सारा फीडबैक लिया जाएगा कि आपने अब तक कैसे काम किया है, कितना रिवेन्यू सरकार को दिया है, तो उसमें क्या कोई कमी तो नहीं है, कमी है तो उसको हम पूरा करेंगे। सर, सरकार चुनाव हो चुके हैं विधानसभा के, सरकार बन गई है, मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो गया, लेकिन अभी भी कांग्रेस जो है ईवीएम पर आरोप लगा रही है। अब ईवीएम को लेकर कोर्ट जाएगी कांग्रेस, ऐसा कहना है? कांग्रेस पार्टी के पास न कोई मुद्दा है न कोई बात है। 8 तारीख को गिनती हुई थी, तो मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंडीगढ़ बोल दिया था
8 तारीख इंतजार करो, हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। और ऐसा ही हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज इस प्रकार के झूठे बयानबाजी करके, ईवीएम पर आरोप लगा करके ये इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं जो निराधार है। सर, साक्षी मलिक ने एक किताब लिखी है और उस किताब में बबीता फोगाट पर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो खिलाड़ियों का आंदोलन रहा, आपने देखा हरियाणा से दिल्ली तक, उसमें बबीता फोगाट जो है मुख्य उसमें धारा थी और वो WFI की अध्यक्ष बनना चाह रही थी। इसके लिए देश का कोई भी हमारा युवा खिलाड़ी है जो देश के लिए मेडल लेकर आता है और देश का नाम रोशन करता है। इसलिए जो युवा जो बच्चे हैं जो देश का उज्जवल भविष्य है, तो मैं ऐसी अपील करूंगा वो इस राजनीति से दूर होकर के खेल की तरह खेल खेलें और देश का, प्रदेश का और अपने परिवार का, माता पिता का नाम रोशन करें। लगता है कि सर जिस तरह से किताब में इन बातों का जिक्र किया गया है, आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई समझते हैं? क्योंकि बबीता फोगाट भाजपा की नेता हैं और किताब राइटर किताब लिखता है तो उसमें पढ़ने वाला एनालिसिस करता है इसमें क्या सच है क्या नहीं है। लेकिन बहुत लिखने वाला तो लिखता ही है, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ते ही। तो इसलिए मैं तो आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ, जो 2 विभाग मेरे को पास सौंपे गए हैं उनको हम ईमानदारी से उनको आगे बढ़ाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णलाल पवार, जिनको अभी डिपार्टमेंट मिले हैं। हालांकि उनका कहना है कि सबसे पहले वो अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे और तमाम अधिकारियों की बैठक लेंगे। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, दिल्ली।